हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओके सर। तो ये काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे हर काम परफेक्शन के साथ टाइम पर चाहिए। जी सर। डिले बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सर। हेलो सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, आपका रूम तैयार है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जॉन के साथ है वो मैंने 12:30 के। हेलो। ध्यान से सुनो वीरेन, और सुन के बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब इसी पे टिकी है। क्या? कौन हो तुम? सवाल नहीं वीरेन, सिर्फ सुनो। तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है और तुम्हारा बेटा अब मेरे कब्जे में है। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे बेटे का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बीवी का किया है। अपना मैसेज चेक करो। नो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बगल में जो एक गमला है ना, वहां तुम्हें एक फोन मिलेगा। तुम अपना फोन वहां छोड़ देना और वो फोन ले लेना। फोन लेके अशोक के ऑफिस में उसके लॉकर के पास जाना। मैं फिर कॉल करूंगा। हेलो मिस्टर अशोक, हाउ आर यू? ओह हाय विकी, हाउ आर यू? आई एम गुड आफ्टर लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सिक्योरिटी नीचे से ऊपर तक? अरे यार, इतनी सिक्योरिटी तो किसी नेता और अभिनेता के लिए भी नहीं होती है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी फिल्म स्टार से कम हो क्या? एक्सक्यूज मी सर। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा हो? क्या हुआ वीरेन? तुम ठीक तो हो ना? खुश रही। मुझे एक काम याद आ गया, मैं काम खत्म करके लौटता हूँ। तुम पक्का ठीक हो ना? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया मिस्टर वीरेन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं अपना मोबाइल भूल गई थी। तुम्हारी मीटिंग तो बॉस के साथ 3 घंटे पहले थी ना, तब से बिना मोबाइल के? वो याद ही नहीं रहा। दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो बॉस से कहकर तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। अब चलो यहाँ से। काम हुआ? नहीं कर पाई। डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होने ही वाले थे कि वीरेन आ धमका। उसे मुझ पे शक हो गया है। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए हमें इस वीरेन का जल्द ही कुछ करना होगा। हेलो, सुनो सुनो, हमारी बात हो रही है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए।
क्या हुआ वहां पर? शीतल की मौत हो गई है और ऊपर से रोनी और नेहा भी गायब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली हम लोग रोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाटर पार्क आए थे। देखो सब लोग है ना एक एक करके जाएंगे। ये यहाँ का सबसे बेस्ट राइड है। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए आई थी। और यार देखना ये कितना ऊपर है, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा है। अरे ये क्या बात हुई? आज रोनी का बर्थडे है, हम बर्थडे मनाने आए हैं। चलो ना मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ आंटी, हम सब भी आएंगे आपके साथ। हाँ अच्छा बाबा ठीक है, पहले तुम लोग चलो फिर मैं आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो 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 चलो। क्रॉस योर लेग्स, रेडी? चलो चलो प्रतीक, अब तुम्हारी बारी। चलो चलो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे हो? चश्मा पहनो और मस्त मजे लेके जाओ। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, अच्छा रुको, पहले मैं ओके, जाती हूँ। तुम पहले जाओ। हाँ। बी केयरफुल, हाँ? रेडी? वहाँ पे शीतल की लाश मिल गई और फिर हम लोगों ने सीआईडी को कॉल किया। क्या? गौरी प्लीज तुम उनसे कुछ मत कहना। मैं बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। ठीक है। सर इसके शरीर पे कोई भी घाव या चोट का निशान दिख नहीं रहा है। तो शायद हार्ट अटैक हो। तो एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी देखा नहीं है शीतल की मौत कैसी हुई? सर हम लोग सब स्लाइड से नीचे आ रहे थे और जब शीतल स्लाइड से नीचे आई तो हम लोगों की नजर ही नहीं गई उसके ऊपर, और जब हम लोग नीचे पहुंचे तो देखो वो ऐसे पड़ी हुई थी। शीतल उठो ना, शीतल क्या हो गया तुम्हें? शीतल आंटी रोनी और नेहा नहीं मिल रहे। क्या? सर मैं यहाँ का मैनेजर। हमने वाटर पार्क का कोना कोना छान मारा सर, लेकिन वो बच्चे कहीं नहीं दिखे। शीतल की अचानक मौत हो गई, तब से 2 बच्चे गायब हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सर शीतल की लाश हमें पानी के अंदर मिली थी, तो क्या डूबने की वजह से? नहीं श्रेया, इस पूल में पानी इतना भी गहरा नहीं कि कोई डूब के मर गया। सर हमने पूल और स्लाइड दोनों चेक किया, शक करने से कुछ मिला नहीं है सर। सर प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आप लोग शीतल को कब से जानते हैं? सर वो मेरी पड़ोसी थी और हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। सर मैं तो उसे बस कुछ महीनों से जानती हूँ, हम योगा क्लास में मिले थे। आपके बच्चे हैं साथ में यहाँ बर्थडे पार्टी में? सर मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, नेहा और रोनी को तुमने आखिरी बार कब देखा था और कहाँ देखा था? जब मैं स्लाइड से बाहर आया दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, तब मुझे नेहा पूल में दिखाई दी थी। और रोनी कहाँ पर था? जब मैं सीढ़ी चढ़कर दूसरे स्लाइड पर गया था, तब मैंने रोनी को किसी आंटी के साथ बात करते हुए देखा था। हाँ सर मैंने भी देखा था, रोनी एक औरत के साथ इस तरफ जा रहा था। तो क्या आप उस औरत का स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? हाँ सर बनवा सकते हो। गुड, थैंक यू। श्रेया बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, सारुण के बता सकेगा क्या हुआ है इसके साथ। और दया हम चलते उस तरफ जहाँ पर रोनी उस औरत के साथ गया था। अब वीरेन को पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। क्या तुम सच में करना चाहती हो? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी
बहुत बड़ा हाथ मार चुके हैं। बस एक आखिरी बार, इस शीतल के पीछे बहुत वक्त बिगाड़ा है, उसे वसूल तो कर लूं। ओके, फिर हम लोग अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ Okay. बेबी, लेकिन अब जल्दी करो। और हाँ, याद है ना, तुम मुझे पहले से नहीं जानते। हाँ बेबी, आई नो दैट। चलो आई जस्ट गो। अरे एकता, तुम कब आए? और तुम कहाँ थी मालिनी? मैं तो बस यही हूँ यार। अरे पता है, इस बार रीमा की बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मुलाकात हुई। वो लोगों का परफ्यूम स्मेल करके बता देता है कि उनका नेचर कैसा है। Isn't that amazing? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? मैं बस मैम। और तुम्हारे जेब में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या छुड़ा? वीरेन, वीरेन! सर ये जगह तो वाटर पार्क से काफी दूर है। यहाँ पे किसी को भी कैद करके रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर, ये हमारा गोदाम है, हमेशा बंद रहता है। खोलो, खोलो जल्दी। आइए। क्या हुआ? पंकज को क्या हो गया? Oh no. सर इसमें क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म? उठो इसे। संभाल, भैया लेट जा। ठीक हो? सर, लगता है किसी तरह से बच्चों को बहला फुसला कर यहाँ तक ले आया है और क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और यहाँ से अगवा करके ले गए। इधर आओ। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारा गोडाउन हमेशा के लिए बंद रहता है ना? तो फिर ये किडनैपर्स घुसे कैसे अंदर दोनों बच्चों को लेकर? सर मुझे नहीं पता सर। इस गोडाउन की चाबी तुम्हारे अलावा और किस किस के पास है? सिर्फ मेरे पास। तो फिर? सर लेकिन मैं चाबी का गुच्छा अपने ऑफिस में रखता हूँ, वहां से किसी ने डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनवा लिया? ये शीतल के पति का है? उन्हें इन्फॉर्म किया है? सर, वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है और कोई तरीका भी नहीं है उसे फोन करने का। देखिए, अगर बच्चों को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो वीरेन को फिरौती के लिए फोन जरूर आएगा। तो गौरी जी, दया दया, ये लोग जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। इन तीनों की कुंडली निकालो और अभिजीत से कहो कि जल्दी से जल्दी वीरेन का पता लगाएं। अब मैं लॉकर के सामने खड़ा हूं, बताओ क्या करना है? उसमें एक एनवेलप है जिसपे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, उसे लेके आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। लगता है आ गया मिस्टर एक्स। माल तैयार है। इसमें रोकड़ा है? पहले माल दिखाओ।
बड़े इत्मीनान से देख लो। एक नंबर माल है मिस्टर एक्स, 100% प्योर। इतना असली माल तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा। एक बार जिसने इसे चख लिया ना, इसका मजा ले लिया, तो जिंदगी भर इसका गुलाम हो जाएगा। माल तो सचमुच एक नंबर है। तो रोकड़ा लाओ। ये सब क्या है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। पुलिस? हाँ, अरे छोड़, आप लोग को कैसे पता चला? अरेस्ट हिम। थैंक यू मिस्टर वीरेन। इट्स ओके। वीरेन, तूने क्या ये सब? धोखेबाज, पड़ोसी होकर पड़ोसी की पीठ पे छुरा घोंपता है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे क्या लगा कि तू बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया अगर मैं खामोशी से देखता रहूंगा? चल अभी जेल जा। ए वीरेन, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी कीमत वसूलूंगा। अब तू देख, अगर मैंने तुझे खून क्या सुनी रुलाया ना, तो बसंत मेरा नाम नहीं। सर एक बात तो तय है, दोनों बच्चों को यहाँ पे बेहोश करके किडनैप किया गया है। वही तो समझ में नहीं आ रहा था, कोई दो मासूम बच्चों को बेहोश करके यहाँ से ले कैसे गया? किसी न किसी ने तो देखा होता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। ये यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं है? ना सर, लेकिन इस तरफ नहीं है। वो क्या है सर कि कैमरास पुराने हो गए थे, तो उसकी जगह नए लगेंगे। तब तक थोड़े ही लगे। सर, सोचने की बात है, किडनैपर्स बच्चों को वहीं लेकर गए जहाँ कैमरा नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं? ये सब मैंने करवाया? मैं क्यों करवाऊंगा? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आप ही के वाटर पार्क में है ना? लेकिन मेरे पार्क में मर्डर और किडनैपिंग से मेरा ही नुकसान है। और वैसे भी शीतल को तो आप लोग जानते हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ किया होगा और अब मासूम बन रहे हैं। एक मिनट, चुप हो जाइए। हम लोग पता कर लेंगे किसने क्या किया है। एक बात बताओ, ये रास्ता कहाँ जाता है? सर, वो रास्ता गेट पे निकलता है। श्रेया, पंकज, काम करो, पूरा एरिया छान मारो, फिर से अच्छी तरह से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ? दया, हम गेट तक चलते हैं, देखते हैं। शीतल, प्लीज मान भी जाओ यार। बहुत हो गया शेखर, मुझे भूल जाओ। शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना शेखर? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। वीरेन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम प्लीज वीरेन को छोड़ दो। अगर वीरेन को तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना, तो तुम्हारी जान लेगा वो। इससे अच्छा मुझे भूल जाओ। शीतल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। वो सब बचपन की बातें थी, और तब भी तुम मेरे सिर्फ दोस्त थे। शीतल, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास पैसे, कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। प्लीज एक बार हाँ कह दो। पागल हो गए तुम? शीतल प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे। तुम वीरेन की जगह कभी नहीं ले सकते हो। इनमें से कौन है जिसने शीतल का खून किया है और कौन बदला ले रहा है वीरेन से? है कोई जवाब? यहाँ से दो बच्चों को आपने बाहर जाते हुए देखा? नहीं देखा मैंने। इस औरत को देखा है? हाँ, ये कुछ घंटों पहले मैंने दो लोगों के साथ देखा था। ये लोग एक हाथ गाड़ी में कुछ लेकर जा रहे थे। हाथ गाड़ी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं और एक दिन के काम पे आए हैं। वैसे हाथ गाड़ी कितनी बड़ी थी? हा? क्या लेके जा रहे थे वो हाथ गाड़ी पे? सर, हाथ गाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो ऊपर से ढकी हुई थी, तो मुझे लगा कि उसमें कंस्ट्रक्शन का कचरा होगा। उन दो लोगों को तो अच्छी तरह से देखा है ना तुमने? हाँ सर। तो उनका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? हाँ जी सर। सिर्फ रोनी उस औरत के साथ गया है और ये औरत उन दो लोगों के साथ हाथ गाड़ी लेकर गई। लगता है रोनी को हाथ गाड़ी में लेकर गए होंगे, पर नेहा, लगता है नेहा अभी भी यहीं पर है। पर शीतल की मौत की गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, फिर ये मरी कैसे? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है तारिका,
एक अच्छा भला हेल्दी इंसान अचानक मर कैसे सकता है? मौत की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। फिर वो वजह हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें वजह इसलिए नहीं मिल रही तारिका कि शायद हमसे कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ है जो हमारी नजर से दूर है। मुझे लगता है इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करना पड़। ओह, तो मृत्यु दूत आप यहां छुपे हुए हैं। एक मिनट। ओह माय गॉड, तो ये बात है। क्या बात है सर? जहर तारिका, इसे जहर दे के मारा गया है। ऐसा जहर जो शरीर में कहीं भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इसको नाक के जरिए जहर दिया गया है। लेकिन सर ये पहले हमको क्यों नहीं दिखा? ऐसे कैसे? पहले क्यों? एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी आंख में छोटे छोटे धब्बे। पहले मुझे लगा था कि ये धब्बे शायद पानी की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इसे जहर आंख के जरिए दिया गया है। जैसा तुम जानती हो, आंख, नाक, कान, गला सब अंदर से एक ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जहर आंख के जरिए इसके शरीर में गया और यहाँ शरीर के फ्लूइड में मिक्स हो गया और जमा हो गया। और जब हमने इसके शरीर को, खास तौर पे इसके सर को ज्यादा हिलाया डुलाया, तो उस फ्लूइड का एक छोटा सा हिस्सा इसकी नाक के जरिए बाहर आ गया, जो हमें पहले नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब इसकी आंखों के जरिए इसे जहर दिया गया है। एग्जैक्टली। अब हमें पता ये लगाना है कि ये जहर है कौन सा। तो रॉनी को तो हाथ गाड़ी में डालकर इस गेट से बाहर ले जाया गया, पर बाहर जाने के बाद किसी और गाड़ी में डालकर ले गए होंगे। हाँ। गौरी जी किसे फोन कर रही है? सर वो देखिए गौरी जी, आपकी बेटी नेहा गायब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? है? सर वो वीरेन का फोन आया था। उसने मुझे मना किया कि किसी को भी ना बताए कि मैं उससे बात कर रही हूँ, वरना बच्चों को खतरा हो सकता है। क्या ये बात आपने हमसे छुपाई? सर मैं बहुत घबरा गई थी और सर उसकी बातों से भी लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। सर प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। ठीक है ठीक है, घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी बच्ची को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पता है कि इस वीरेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, वो शीतल ने मुझे बताया था कि वीरेन किसी बिजनेसमैन के साथ बहुत ही बड़े प्रेशर में काम कर रहा था। अभिजीत को बता दो ये सब। ऐसा? हाँ सारुण के बोल। क्या क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है। क्या होता? सारुण के बता रहा था कि शीतल की मौत किसी अनजान जहर से हुई है और वो जहर शीतल की आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। आंखों से? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्या शीतल भी तो यहाँ आई थी इस वाटर पार्क में, और वो भी स्विमिंग करने गई थी। यहाँ तो सारे लोग स्विमिंग करते वक्त गॉगल पहन कर करते हैं। इसका मतलब किसी ने वो जहर शीतल के स्विमिंग ग्लासेस में लगा दिया था और पानी में जाते ही वो जहर आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। वैसे ही हुआ होगा। ये शीतल स्विमिंग करने गई थी ना गॉगल पहनकर? जी सर। शेखर गॉगल कहाँ है? सर वो मेरे स्टाफ के पास होंगे, मैं अभी मंगवाता हूँ। सर हाँ? सर मालिनी रेस्टरूम की खिड़की से भाग गई। ओह माय गॉड, सर वो मालिनी थी जो सबके लिए गॉगल लेकर आई थी। क्या? मैंने कहा था ना सर, इन सबके पीछे मालिनी का ही हाथ है, इसीलिए मुझे फंसा रही थी। सर किडनैपर का स्केच रेडी। ये तो जब हम आए तभी स्टाफ में खड़ा था। सर जब हम दूसरे रास्ते पे ढूंढे थे तभी हमें दिखा था सर। दया चल
ये आदमी हमारे आने के बाद भी यहीं पर था और रोनी को तो हमारे आने से पहले ले जा चुके थे। तो इसका मतलब है ये आदमी नेहा के लिए रुका था, नेहा को ले जाने के लिए। किसी भी हालत में नेहा को ढूंढना होगा। लड़की मिल गई है। इससे पहले कि सीआईडी वाले हमें ढूंढ लें, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बच्चे को छोड़े। मम्मी, आप ठीक हो ना? ठीक हो बेटा? बताओगी क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने देखा कि ये बुरे अंकल ने रोनी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। रोनी कहाँ? आखिरी बात पूछ रहा हूं, रोनी कहाँ है? एक मिनट, कार को अंदर ले जाओ, वो भी बिना किसी चेकिंग के। साहब, गाड़ी रोकिए साहब, साहब एक मिनट। क्या हुआ? वीरेन हो? सर गाड़ी तो चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ वो जल्दी में हूँ, और वैसे भी मैं अशोक सर का सिक्योरिटी हेड हूँ, तो मेरी गाड़ी चेक करोगे? प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सर रूल्स तो सभी के लिए एक ही है ना। सर डिक्की खोलिए प्लीज। बहुत खूब, मुझे यकीन था कि तुम कर दिखाओ। बस एक काम और बाकी है, वो करना है। वीरेन कहाँ पे है? वीरेन सर आए तो थे, लेकिन कुछ देर पहले ही निकल गए। वीरेन निकल गए यहाँ से? हाँ सर, बहुत जल्दी में थे। ऑफिस में कोई और है? नहीं साहब, सब लोग कॉन्फ्रेंस के लिए होटल रेड क्रॉक गए हैं। अच्छा, ये वीरेन यहाँ क्या करने आया था, कुछ मालूम है तुम्हें? साहब वीरेन सर अशोक सर के केबिन में गए थे कुछ सामान लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो बाहर निकले तो कुछ घबराए हुए से एक अनजान सा आदमी उनके पीछे जाते हुए देखा। मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो भाग निकला। सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और वीरेन यहाँ पे आता है। अशोक के कमरे से कुछ लेकर निकलता है और एक अनजान आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। लगता है कोई वीरेन से ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। जल्द से जल्द वीरेन को पकड़ना होगा। शाबाश, हमने जैसा तुम्हें कहा तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। रोनी को हम बिल्कुल सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे लिए ये आखिरी काम कर दो तो। ये क्या? अशोक का टाइम आ गया है।
तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से ना ही हम उसके पास जा सकते हैं और ना ही कोई सामान जा सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ तुम जा सकते हो। तो तुम्हें वेस्ट पहनकर उस तक पहुंचना और ये ट्रिगर दबाना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा हेलो, अपना मोबाइल चेक करो। अब तुम बिल्कुल वही करोगे वीरेन, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं। नहीं तो तुम रोनी को खो दोगे। अब या तो तुम अपनी जान बचाओ या रोनी की। जिंदा है। रुक जाओ। वीरेन खान, क्या करने भेजा है तुमने? currently unavailable. अरे वीरेन, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है ना? और ये नम्रता कहाँ रह गई? कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एनीवेज, हाँ तो जेंटलमैन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूं उसके बाद हमारी कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों? मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। मुझे बस कोई औरत फोन करती तो जैसा कहती मैं वैसे ही करती। उसने कहा अशोक के मरने के बाद किसी विक्रम को फोन करना, बस। ट्रिगर मत दबाना, रोनी हमारे पास है, जिंदा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पिछला टर्नओवर। वीरेन, तुम्हारा फोन। फोन उठाओ वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, तुम्हारा फोन। वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, पिक अप द फोन। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी कुछ अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि होटल हाई स्काई में एक ब्लास्ट हो गया है। जी हां, इस ब्लास्ट में शहर के मशहूर उद्योगपति श्री अशोक जी का निधन हो गया है। तो
फाइनली जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया, वो इंसान आज पहली बार मेरे सामने खड़ा है। मैं हमेशा अपना काम पूरे परफेक्शन से करती हूँ। लाओ पैसे दो, मुझे फौरन जाना है यहाँ से। 1 सेक। ये रही तुम्हारी रकम, 1 करोड़, जिसका मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। 1 मिनट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है कौन? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने अशोक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसे पूरा किया। क्या चल रहा है ये? तुम दोनों में से ये काम किसने किया है? मुझे ठीक से बताओ। अशोक को मैंने मारा है, सारा काम मैंने किया और पैसे तुम उड़ाकर ले जाना चाहते हो? अपनी एक्टिंग बंद करो। अशोक को मैंने मारा है। रुको, किन बेवकूफों की बात सुन रहे हो तुम? ये काम मैंने किया है। तुमने? हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो विक्रम। अशोक की जासूसी के लिए भी तुमने मुझे ही बुलाया था और उसे मैंने ही तुम्हारे रास्ते से हटाया था। एक कम थी जो तुम भी ड्रामा करने चली आई। ये काम मैंने पूरा किया है, इसलिए रुपये भी मैं ही लूंगा। रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, इन तीनों में से किसी में भी दम है अशोक को छूने का? नहीं। अपराध से बहुत पुराना नाता है मेरा, कई बार जेल भी जा चुका हूँ मैं। असली खूनी मैं ही हूँ, इसलिए सारे पैसे मेरे हुए। जल्दी से दो ये पैसे मुझे। ये सब हो क्या रहा? मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, और ये रुपया किसको दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से टपक पड़े। इन लोगों के झूठ का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? सीआईडी? तुम लोग सीआईडी को साथ में लेके आए हो? सीआईडी किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से हर जगह पहुंच जाती है। हम लोगों ने तुम सब पर नजर रखी हुई थी, तो यहाँ तो पहुंचना ही था। तो खूनी तुम में से ही है जिसने शीतल का खून किया, रोनी को किडनैप किया और वीरेन को गलत काम करने पे मजबूर किया। अब खूनी आप में से कौन है ये बताने से पहले हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप लोग का प्लान फेल हो गया। वीरेन और अशोक दोनों जिंदा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसके फटने के बाद किसी के जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन हुआ ये, ओ गॉड, अगर बॉम्ब को गोली लग गई तो सारे मारे जाएंगे, लेकिन अगर गोली नहीं चलाई तो बॉम्ब तो वैसे ही फटने वाला है। चांस लेना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब यही तो काम है हमारा। बॉम्ब को वहां से हटवा के हम लोगों ने जानबूझकर ये बात फैला दी कि बॉम्ब फट गया मीडिया वालों से, ताकि खूनी को लगे कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और वो हमारे सामने आ सके। अब सच तुम लोग खुद उगलोगे या हम लोग निकलवाएं? हैं? सर, मुझे इस तरह के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस मुफ्त में पैसे लेने आ गई थी। किसी भी तरह के क्राइम से मैं बहुत दूर रहती हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया। चारों आपस में मिले हुए हैं सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं तो यहाँ पे बिना मतलब के फंस गया सर, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, अभी तो तुम ही कह रहे थे कि अपराध से तुम्हारा पुराना नाता है, और अब कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। सर, मेरी मानिए, असली खूनी यही है। जिसे जितना झूठ बोलना है बोलो, लेकिन हमें पता चल चुका है कि आप में से खूनी कौन है। शीतल वहां वाटर पार्क में पानी में जैसे ही उतरी, किसी ने उसके चश्मे में एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा दिया, और वो जहर बहुत तेजी से असर करता है। चश्मे से आंख में गया और आंख से शरीर में, और देखते ही देखते शीतल ने दम तोड़ दिया। इस खतरनाक जहर का नाम चारों के सामने बताया TDX। TDX? ये TDX अगर किसी के शरीर में घुस जाए
तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कोई निशान नहीं छोड़ता और ये जहर आसानी से बाजार में मिलता भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर हरीश के पास मिलता है क्योंकि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि आप में से डॉक्टर हरीश को कौन जानता था? मैंने सर। आप तो जानते ही होंगे। मैं शीतल से प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर वीरेन से शादी कर ली। शीतल ने तुम्हें मना किया इसलिए तुमने उसका खून कर दिया, उसके बेटे को अगवा किया, यहाँ तक कि तुमने अशोक और वीरेन दोनों को जान से मारने की कोशिश की। है? अशोक को मारने की कोशिश क्यों की? नम्रता ने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया कि विक्रम अशोक को मरवाना चाहता है। एक तीर से कई शिकार हो रहे थे, इसलिए मैं मान गया। नम्रता को पता था कि तुम शीतल को मारने वाले हो? है? नहीं सर, वो मेरा आपसी मामला था। और रोनी को इसलिए किडनैप किया ताकि वीरेन अशोक का खून कर सके, क्यों? जी। और मालिनी, तुम इस सब में कहां से आई? जब शीतल का खून हो गया था और रॉनी भी गायब हो गया था, मैंने शेखर को विक्रम के डील के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। सर, मैं तो बस पैसों के लालच में यहाँ आ गई थी। और तुम? सर, वीरेन ने मुझे जेल भिजवाया था सर। जेल में इतने साल मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानता हूँ सर। मैं उससे बदला लेना चाहता था सर। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया और वहीं मुझे इन 1 करोड़ रुपयों के बारे में पता चला। विक्रम, शेखर और नम्रता, तुम तीनों ने जो किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब सारी जिंदगी काटना जेल के सलाखों के पीछे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.